दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं, करोड़ों लोगों के सपनों का घर है। लेकिन आज ये शहर जहर, धुएं और लापरवाही की चादर में दम तोड़ रहा है। हर सुबह जब दिल्ली पर सूरज उगता है तो रोशनी के साथ उम्मीद नहीं आती, बल्कि धुएं की मोटी परत उतरकर लोगों की सांसें चुरा लेती है। दर्दनाक सच यह है कि दिल्ली की हवा अब हवा नहीं रही। यह एक ऐसा अदृश्य जहर बन चुकी है जो हर दिन, हर घंटे चुपचाप ये शहर मार रहा है। यह संकट अचानक नहीं आया। यह कई सालों की उपेक्षा, ढीली नीतियों और टूटी हुई व्यवस्थाओं का परिणाम है। हम अक्सर प्रदूषण को बस धुंध या स्मॉग समझते हैं, लेकिन वास्तविक खतरा वह है जो दिखाई देता ही नहीं। दिल्ली की हवा में मौजूद सबसे खतरनाक कण है PM 2.5। इतने सूक्ष्म कि बाल की मोटाई से 30 से 40 को ना छूटे, इतने हल्के कि हवा के साथ फेफड़ों तक पहुंचकर खून में घुल जाते हैं और फिर शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे नष्ट करते हैं। दिल, दिमाग, फेफड़े, कोई भी सुरक्षित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा साफ कहता है, दुनिया में सिगरेट से कम लोग मरते हैं हवा के प्रदूषण से ज्यादा। और दिल्ली हर साल दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल। फिर भी हम इसे मौसम की समस्या समझकर अनदेखा कर देते हैं। चलो सबसे बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ दीपावली की वजह से नहीं होता। सच्चाई इससे कहीं गहरी और डरावनी है। वाहन, चलते फिरते धुएं के कारखाने, दिल्ली की सड़कें रोज लाखों वाहनों से भर जाती हैं और इन वाहनों का धुआं इस शहर को एक विशाल गैस कक्ष बना देता है। एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, हम पहचान लेते हैं, लेकिन जब लाखों इंजन रोज जलते हैं तो पूरा शहर सिगरेट बन जाता है और हम सब उसके धुएं को चुपचाप पीते रहते हैं। सरकारें इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ावा दे सकती थी, सार्वजनिक परिवहन को विश्व स्तरीय बना सकती थी, लेकिन वास्तविक कदमों से ज्यादा वक्त भाषणों और योजनाओं में बीत जाता है। 2 निर्माण कार्य, उड़ती धूल का आतंक। दिल्ली लगातार बन रही है, बढ़ रही है। हर सड़क, हर मोहल्ला, हर कोना निर्माण कार्य चल रहा होता है और इसी निर्माण से उठने वाली धूल, यह प्रदूषण का सबसे कम चर्चा में रहने वाला पर सबसे खतरनाक कारण है। एक निर्माण स्थल से उठी धूल कई किलोमीटर तक हवा में तैरती है और हर घर, हर वाहन, हर व्यक्ति इस अदृश्य धूल को मजबूरी में सांसों के साथ भीतर लेता है। पराली, जिस पर सब दोष डाल देते हैं, हर साल सर्दियों में दिल्ली में हवा बिगड़ते ही लोग किसानों को दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसान असली अपराधी नहीं, उन्हें विकल्प मिले ही नहीं। महंगी मशीनें, अस्पष्ट नीतियां, उलझी सब्सिडियां और कामकाज की कोई सरल व्यवस्था नहीं। किसान मजबूर होकर खेत जलाते हैं और सरकारें एक दूसरे पर दोष मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से बच निकलती है। यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, यह शरीर, सांसों और जिंदगियों की लड़ाई है। क्या आपको पता है, दिल्ली की हवा में एक दिन बिताना लगभग 30 से 35 सिगरेट पीने के बराबर है। बच्चों में अस्थमा बढ़ रहा है, बुजुर्गों की सांसें टूट रही हैं, गर्भवती महिलाओं में जोखिम कई गुना बढ़ चुका है। नवजात बच्चों के फेफड़े जन्म से पहले ही प्रभावित हो जाते हैं। फेफड़ों का संक्रमण, हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, यह सब अब दिल्ली के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। पर हम इसे 4 महीने का स्मॉग सीजन कहकर अपने आप को दिलासा देते रहते हैं। सच सबसे कटु होता है। दिल्ली का प्रदूषण किसी एक की गलती नहीं, यह सामूहिक असफलता है। सरकारें एक दूसरे पर दोष डालती हैं, राज्य अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं, औद्योगिक संस्थान नियमों को तोड़ते हैं, निर्माण कंपनियां शॉर्टकट अपनाती हैं और जनता लापरवाही से बचाव के मूल नियम भी नहीं मानती। मीडिया दीपावली को मुख्य खलनायक बनाकर कुछ दिन शोर मचाता है, फिर विषय समाप्त, जबकि प्रदूषण पूरे साल मौजूद रहता है।
दिल्ली और पूरे एनसीआर के लिए एक संयुक्त नीति की सख्त जरूरत है, लेकिन राजनीतिक मतभेद इसे शुरुआत से ही रोक देते हैं। क्या दिल्ली को बचाया जा सकता है? हाँ, पूरी तरह से। चीन का बीजिंग कभी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से था, लेकिन कुछ वर्षों में वहां साफ आसमान लौट आया, क्योंकि उन्होंने कड़े निर्णय लिए, बिना राजनीति, बिना बहाने। यदि बीजिंग बदल सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं? समाधान क्या है? दिल्ली को भाषणों की नहीं, कठोर कदमों की जरूरत है। 1. वाहनों की स्थायी सीमा तय हो, अस्थायी योजनाएं नहीं, ठोस नीति। 2. निर्माण स्थलों पर कड़ी निगरानी, धूल नियंत्रण अनिवार्य बनाया जाए। 3. किसानों को वास्तविक विकल्प मिले, मशीनें सुलभ और मुफ्त हों। 4. उद्योगों को शहर की सीमा से बाहर शिफ्ट किया जाए। 5. सार्वजनिक परिवहन इतना तेज और सुविधाजनक हो कि लोग कार की जगह उसे अपनाएं। 6. एनएससीआर के लिए एक संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण हो। 7. जनता जागरूक हो, मास्क पहनना, कारपूल करना, ऊर्जा बचाना, इनकी जिम्मेदारी भी हमारी है। दिल्ली मर नहीं रही, हम सब मिलकर इसे मार रहे हैं। हर सांस जो हम आज लेते हैं वह सिर्फ हवा नहीं, एक चेतावनी है। चेतावनी कि यदि हम अब भी चुप रहे तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। प्रदूषण कोई मौसम नहीं, यह लगातार होने वाली धीमी मौत है। अभी भी समय है, लेकिन समय कम है और दांव जिंदगी और मौत के बीच के हैं। अगर दिल्ली को सांसें चाहिए तो पहले हमें आवाज उठानी होगी, क्योंकि यदि हमारी सांस हमारी ही न रहे तो इस शहर का भविष्य क्या बचेगा?